यूपी बोले में आज हम बात करेंगे जन मुद्दे पर। फिलहाल आज का जो मामला है एनएचआई की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या समस्या हो रही है? नाम सर मेरा दीपू निगम है, ठीक है। ठूठीवारी में किराने का दुकान मेरा है और एनएचआई द्वारा यहाँ नाली का निर्माण किया जा रहा है। 7 तारीख को नाली की खुदाई हुई है यहाँ पे और आज 17 तारीख है। केवल गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं। कई बार अधिकारियों से मैंने कहा बरसात का मौसम है, नाली आगे बना नहीं है, बारिश होगी दुकानें पानी जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब नहीं। जिस दिन खोदा गया उस दिन बोले उनसे, हम बोले ठीक है आज खोद रहे भैया, कल या परसों हम बनवा देंगे। लेकिन 10 से 11 दिन में कोई काम नहीं, कोई नाली का बनाव नहीं। और जो रात में बारिश आया, सुबह बारिश आया, दुकान में मेरे ऐसा कोई गोदाम का जगह नहीं है जहां पानी नहीं गया हो। लगभग 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए का कोई अनुमानित नहीं है, एक अंदाजा हम लोग बता रहे कितना लगभग नुकसान हुआ है। और देख लीजिए कितना फीट नाली बनता और कितना गड्ढा खना गया, कितनी चौड़ाई में खनी गई है। अधिकारियों के बात करने में केवल टाल मटोल का काम है, बाकी कोई काम नहीं है। यहाँ गड्ढा खन के छोड़ दिया गया है, फिर आगे जो है नाले का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ वैसे ही 10 से 11 दिन में कोई कार्य सुनवाई नहीं है और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है क्या है कोई मतलब नहीं हो रहा है इसका। बस ठीक है, और भी लोग समझेंगे क्या समस्या हो रही है। समस्या ये है कि ठूठीवारी में पहला नंबर तो नाली का कोई बहाव नहीं है। दोनों तरफ से नाली, जो रोड का पानी है सब दुकान में जा रहा है, किसी के घर में जा रहा है, किसी के खरियन में जा रहा है, किसी के गोदाम में जा रहा है। ये सब क्या कमी है? ये सब यहाँ के मतलब प्रधान, ग्राम प्रधान का तो मतलब जो है वो तो एनएचआई लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो गड्ढा खोना जा रहा है, पहला नंबर तो जो गड्ढा खोना जा रहा है उसका मीटर होना चाहिए कि 2 मीटर 4 मीटर खुदाई करके फिर नाला बना के फिर खुदाई करें। ये सब क्या कर रहे हैं? नाला खुदाई करने का मतलब कोई तरीके नहीं है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक खोद दिया जाए, नाली भरे, दुकानदार परेशान हो, दुकानदारी डिस्टर्ब हो, कस्टमर डिस्टर्ब हो। मतलब जब तक नाला नहीं बन रहा तब तक समझिए कि दुकानदारी एकदम 1 रुपया का बिक्री नहीं हो रहा, हम लोग परेशान हैं। कुछ कह रहे थे भैया? वही कह रहे हैं कि नाली का कोई सीमा नहीं है कि चौड़ाई कितना खोदा जाए, या 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट। उसका जैसे कि खोना गया, जैसे लग रहा है नाला बन रही है, इस तरफ नाली खोना जाता है। बताइए व्यापारी को कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, इससे क्या किया जाए? पानी निकासी की कोई व्यवस्था, परेशानी हो रही है आपको? हम लोग बोले हैं कि भैया पहले का नाली था उसको मत तोड़ो, तोड़ोगे तो पूरा अंदर जाएगा। वो लोग नहीं माने, तोड़ दिए, पूरा घर में पानी हो गया। हम लोग साफ करते करते बहुत परेशान हो गए हैं। अब देखिए अंदर पानी हिल गया है, इतना मालूम लाखों का नुकसान हो गया हम लोग का। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब बोल रहे हैं थोड़ा सा भी बोले हैं भैया मत तोड़ो कि अंदर पानी चला जाएगा, लेकिन वो नहीं माने, लोग तोड़ दिए हैं। कभी थोड़ा कभी बेसी इस तरह कर रहे हैं। आप बोलते हैं तो बोलते हैं कि होगा, सीमेंट खत्म हो गया। कोतवाली से लेके स्टैंड तक, चंदन पुल तक कोई पानी का बहाव नहीं है। यहाँ पे ठूठीवारी में पानी का बहाव रहता तो ऐसा दुर्दशा देखने के व्यापारियों को नहीं मिलता। दुकान में पानी घुस जा रहा है, लाखों 2 लाख का नुकसान हो रहा है, कौन भरपाई करेगा? कौन आएगा भरपाई करने? एनएचआई द्वारा जो नाली निर्माण करा जा रहा है वो तो 4 फीट के आसपास है, तो ये लगभग 10 से 12 फीट खोद दिया गया। खोदे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों? मनमानी काम उन लोगों का, मनमानी कर रहे हैं। जहाँ बहाव है वो भी बंद कर दे रहे हैं, सब पानी जाएगा कहाँ? भुगत रहे हैं ठूठीवारी के व्यापारी, लाखों लाख का नुकसान मेरा हुआ है। किराने का दुकान हमारा है, आप खुद देख सकते हैं कितना लंबा पानी हला हुआ, किस तरह से है। कहने कहते हैं कंकर नहीं है, पत्थर नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। बरसात है तो नाली खोदे क्यों? बरसात है नाली क्यों खोदे? व्यवस्था करेगा नाली खोदे, इसका भरपाई कौन करेगा? अन्य जगह खोना गया है, अन्य जगह खोना गया, इतना चौड़ाई खोना गया है। देख लीजिए, पहले देख लीजिए, जैसा लग रहा है पोखरा खोना गया है, ये पोखरा खोना गया है। और भी लोग हैं, समझेंगे। क्या लग रहा है आपको, इसका निदान कैसे मिल सकता है? क्या निदान है? इसको देखिए वहाँ पर ज़्यादा खाना गया, कहीं मान लीजिए घर लेकर बैठ जाए, इसका जिम्मेदारी एनएचआई से होगा नहीं होगा? कोई मर गया घर के तरफ दब करके, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको देखिए मद्देनजर करके तुरंत इस पर आप लोग कार्रवाई करिए, ताकि वो आ करके इसको सुव्यवस्थित ढंग से करें। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, मानक के अनुरूप काम हो रहा है, और लोगों की क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? अभी कितना दिन हो गया, 8 तारीख से 7 तारीख तक खड़े हैं सब। अभी तक बोल रहे हैं आज बना देंगे, कल बना देंगे, पानी उधर रहे हैं सब। उसके बाद पीसी से करके काम छोड़ के चले जा रहे हैं सब। उसके आगे हम लोग को उतना दिक्कत होगा, काउंटर बना पूरा नीचे गिर गया, दुकान के चाय का दुकान खोले हैं अभी। हाँ, अभी देखिए मिट्टी बारिश में पूरा भीज के काम किए, नहीं तो मेरा काउंटर नीचे गिर गया था, 1 लाख के काउंटर में नुकसान हो जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग दुकान में आ रहे हों और नीचे गिर गए? एक बार यहाँ पे आदमी आया था, गिर गया था वहाँ पे,
थी, उसको चोट लग गया, अभी दवा ववा करा के यहाँ से भेजे हैं उसको, फिर चला गया। 500-1000 रुपया उसको लगा हमारा दवा का। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गाँव मकान हमारे। दिक्कतें क्या है, नाली बताइए, नाली खन करके जो है हम लोगों को इतना परेशान कर दीजिए, सब पानी हम लोग के घर में उबरा हो रहा, हमारे घरों से नहीं उबरा होता पीछा वहाँ हमारे घर में जो है नाली बनाए नहीं और लगे उधर बनाने जा करके नाली है, इसको खन करके छोड़ करके आगे लगे जो है बनाने के लिए जो है आने से भी डरते हैं। हाँ, कस्टमर आने से भी डरते हैं। उधर एक भी टूटा भी था, हम लोग बहुत परेशान हो गए इससे। भैया यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? अभी फिलहाल देखिए कि पूरा पानी पूरा अंदर से लेके किचन तक जा रहा है। मांगा नहीं पूरा कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है हमारे भाई साहब का। पूरा सामान उठाकर पूरा रात दिन हम लोग को ऊपर से लेकर नीचे के किए हम। हाँ, नारी बहाना है, ये थोड़ा इतना दूर काम कर रहे हैं, फिर इतना दूर बंद कर दे रहे हैं। 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं लोग, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं? नया नहीं रहता है यहाँ पे वो भी ये बोलेगा। नाली का निर्माण हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है? हाँ, अच्छा काम हो रहा है। कैसे अच्छा काम हो रहा है? यहाँ तो लोग को समस्या हो रही अंदर सब पानी जा रही है। काम नहीं हुआ 10 दिन में, तभी कोई काम नहीं हुआ। देखिए है। कितने तारीख को खोदा गया था यहाँ पे? 7 तारीख को। हाँ, आज 17 तारीख हो गया, 10 दिन हो गया। अभी 10 दिन में बोल रहे हैं सब पीसीसी करके आज कल डालेंगे, आज डालेंगे। हमारे दुकान पे रोज कस्टमर आते थे, अभी एक भी कस्टमर नहीं जाते हैं। अभी बोलते हैं अभी जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, उसके लिए रिक्शे लेकर दुकान पे नहीं जाते हैं सब। सही है। भैया यहीं के रहने वाले हैं? व्यापार करते हैं? नाई का काम करते हैं हम। अच्छा, क्या समस्या हो रही है यहाँ टूटी? समस्या तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया ये है कि दुकान आज हो गया 10 दिन से बंद है। एक पहली बात तो नाली जब खोद रहे हैं तो खोदते ही ला के ठप। और जो भी है आगे जाके जिसके घर है वहाँ से लेकर वहाँ तक मानी टोटल नाली में पानी जाम। और जिसके मान लीजिए हम तो नाई का काम करते हैं, मान लीजिए एक किराने की दुकान है, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये बगल में नुकसान है। यहाँ नुकसान छोड़कर कोई वो नहीं है, सबसे ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। क्या कहेंगे आप? नुकसान हो रहा है? अरे नुकसान तो सबके दुकान में पानी घुस गया है, सामने देखिए, सबके दुकान में पानी घुस गया, सामान पूरा भीग गया है। अब कितना नुकसान हुआ तो सामान पूरा जब निकाला जाएगा दुकान से तो न पता चलेगा। एनएचआई के लोगों से कंप्लेन नहीं करते हैं? टोल फ्री नंबर भी होता है, आप उस पर भी कंप्लेन अपना दर्ज कंप्लेन नहीं हुआ है, सब लोग तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही बना, बार बार पानी भर गया है, कई बार दुकान में पानी डूब गया है। और भी लोग हैं, समझेंगे। भैया क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि मतलब पानी अंदर चला गया है, अब इसकी भरपाई रोड विभाग करे। जितना नुकसान हुआ है ज़्यादा काफ़ी क्षति। आप लोग कैसे राहत के लिए क्या कर रहे हैं? पानी कैसे निकाल? पानी अंदर से बाल्टी निकला जा रहा है। अब बाल्टी निकालने का कोई निवारण है, सामान तो सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारी क्षति हुई है। अब इसकी भरपाई रोड विभाग करे। ठीक है, और भी लोग हैं? भैया यहीं के रहने वाले हैं? नहीं भैया हम। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हाँ चाचा, क्या कर रहे हैं? अरे कहने में जो काम हो रहा है सरकारी काम, तो इन लोगों को मानक हिसाब से काटना चाहिए, सड़क बनाना चाहिए, चाहे नाली बनाना चाहिए। ऐसे खोद कर ये लोग छोड़ दे रहे हैं, खोद कर छोड़ने के बाद इन लोगों को छोड़ना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। सभी लोग दुकान में पानी घुस जा रहा है, माले जो नुकसान हो रहा है वो कहाँ से भरपाई कौन करेगा? अगर हम नाली का खुदा गई लहत तब वो सही हो गई लहत। नाली जब पानी की निकासी का व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं है। जो नाली का जो व्यवस्था चाहिए आगे जाके रोक दिए बस, बाकी तो कोई नहीं। बाकी जब नहीं रुका होता सबका काम निकल जाता। क्या किया जाए इसके लिए कौन सी व्यवस्था सरकारी करेगी ना? जो ठेकेदार लेकर अपन नाले खोल कर छोड़ कर चले जा रहे हैं। इन लोग मानक हिसाब से नहीं काट रहे हैं कि काटा जाए तो उसको बनाया जाए। बरसात की मौसम है, बरसात के मौसम में ये सब कहाँ काम हो पाता है? जिसका नुकसान है उसको भरपाई कौन देगा? आदमी परेशान है उसमें। हर लोग आइए बाबू थोड़ा सा ऐसे। और भी लोग हैं, कुछ व्यापारी बंधु हैं, समझे। भैया यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब जैसे पानी को लेकर क्या समस्या हो रही है? अब पानी के लेकर नाली खुदाई हुआ है, उसी में मान ली बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तो ही थोड़ा दिक्कत है। और फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे समस्याएं तमाम हैं। एनएचआई द्वारा यहाँ नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आपको पहले तस्वीरों के माध्यम से हम इधर दिखाते हैं कि यहाँ पर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचआई द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली के में आप देखें कि
आसपास का यहाँ पे नाली बनाया जा रहा है, जिसको बनाने के लिए लगभग 8 से 10 फीट की यहाँ पे खुदाई की गई है। अब इस खुदाई के होने के बाद यहाँ जो दुकानदार हैं, जो पहले पुरानी नाली बनी हुई थी, उस नाली को भी बताया जा रहा है कि तोड़ दिया गया है। अब जो लोग हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ 8 से 10 फीट जो खोद दिया गया है, इसके बाद इन लोगों ने छोटा, आप देख सकते हैं, लकड़ियों के सहारे एक पुल छोटा टाइप का बनाने का काम किया है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ कई कस्टमर आते हैं और इस पे गिर जाते हैं। जो दुकान में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, वो भी अब दुकान में जाने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन जो NHI विभाग है, उसको कोई भी इस पे अमल करने का पहल नहीं नज़र आ रहा है। वो अपने कर्तव्यों से नदारद नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएं कि पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यहाँ पे छोटा नाला बनाया जा रहा है तो पानी की निकासी की कोई ना कोई व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण दुकानों में, घरों में पानी पहुँच रहा है। लोगों के लाखों के सामान यहाँ नुकसान हो रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि इसके जो जिम्मेदार हैं वो इसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन समाधान ये है कि अगर कम समय में जल्दी से जल्दी अगर इसको निर्माण करा दिया जाए तो ज़रूर इनके जो नुकसान हो रहे हैं आगे ऐसे नुकसान नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन पूर्व जो है हमारे दुकान के आगे नाली बनना था। बनता तो 4 फीट का है, तो उसकी खुदाई जो है 5 फीट 6 फीट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लगभग 10-12 फुट जो है खोद दिया है। और ये टुकड़ों में बनाते हैं नाली। जब ढलैया करेंगे तो दोनों तरफ से टुकड़ों में करते हैं। तो आगे जहाँ हमारी दुकान है, तमाम दुकानें हैं, जहाँ पे उनको नहीं खोदना है वहाँ पे मट्टी लगा दिए हैं। और देखिए, अब ईश्वर की कृपा से जो भी समझिए प्राकृतिक आपदा है, बारिश हो गई, नाली भर गया और उस नाली का पानी जो है दुकान में घुस गया। तो हमारे छोटे छोटे जो है आइटम है, जैसे गोल्डी के मसाले हो गए, अगरबत्ती हो गए, जो गलने वाले सामान है, बारिश होने की वजह से, पानी अंदर आ जाने की वजह से दुकान में वो सारे सामान गल गए हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि नाली खुदा है तो कस्टमर को आने के लिए हम लोगों ने पटरा रखवा दिया है। उस पटरे से आ रहे हैं लोग, तो उस पटरे से कई लोग गिर के घायल भी हो गए। इस बात को हम लोग कई बार जो है ठेकेदारों को बताया गया, लेकिन ठेकेदार भी समझने वाले नहीं हैं। अब इतनी हमारी नुकसान हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पैसा हम लोग कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, सरकार को भी मालूम है। और सरकार भी कहती है कि हम व्यापारियों के हित का हम काम करते हैं, और व्यापारी उनके वोटर भी हैं। आप बताइए कि इतने हम लोगों की जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई हम कहाँ से कर पाएंगे। ये दिन रात जो है हम लोग चिंता में, पूरा परिवार डूबा रहता है कि इस समस्या का हल आखिर कैसे होगा, हम कैसे पैसा जमा करेंगे। ये लापरवाही जो है ये यहीं का केवल नहीं है, ये जहाँ भी ऐसे करते हैं। अब ये किस प्रकार के ठेकेदार हैं, इनके कैसे इनके लेबर हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और इनकी गलती है, और उस गलती का खामियाजा जो हम व्यापारी जो है। पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था हुई? पानी की निकासी का व्यवस्था उन्होंने किया नहीं था। अगर पानी का निकासी का व्यवस्था उन्होंने किया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, और काफ़ी नुकसान हो गया है। इस समस्या का कैसे समाधान होगा, अब हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम इसकी भरपाई जो है सरकार के द्वारा हो, ताकि हम व्यापारियों का जीवन जो है बच सके। परिवार के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, और भी लोग बहुत चिंतित हैं। तमाम दुकानों का नुकसान हुआ है। किस तरह का दिक्कत हो रहा है? देखिए, मैं ठूठीबारी का एक व्यापारी हूँ, और हमारी दुकान है ठूठीबारी में। NHAI जो हाईवे वगैरह और हाईवे के किनारे नाली वगैरह निर्माण कराने वाली जो कंपनी है, उसके द्वारा ठूठीबारी में जो है नाले का निर्माण कराया जा रहा है। उस नाले का जो चौड़ाई है वो सिर्फ 4 फीट होना चाहिए, जबकि 4 फीट के बजाय NHAI ने उसको 10 फीट का खोदा हुआ है, और नाला बने केवल 4 फीट का। और ये नाला खुदाने की वजह से हमारे दुकान में जो ग्राहकों का आवागमन है वो एकदम मुश्किल हो गया है। और किसी तरह पटरा और बल्ली के सहारे हम लोग लगा करके स्लिप बना करके ग्राहकों को बुला रहे हैं और आ रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं डेली आ रही हैं कि किसी दुकान के सामने किसी ग्राहक का कोई सामान नाले में गिर जा रहा है, या ग्राहक खुद गिर जा रहा है। पटरे बल्ले के सहारे किसी तरह काम चलाना पड़ रहा है। अब NHAI जो है, पानी अभी बारिश हुआ है, और बारिश के बाद जो है नाला जो है एकदम उफान पे आ गया है। वो नाला उफान पे आने के कारण हमारी दुकानों में पानी आ रहा है। करीब लाखों का सामान जो कच्चा माल है हमारा वो नुकसान हो जा रहा है। सीढ़न
नीचे दुकान की जो फर्श है उस पर पूरी तरह से सीढ़न है और हमारा माल नुकसान हो जा रहा है। और NHI की तरफ से जो है इसकी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिना निकासी के 10 फीट का गड्ढा खोद करके और पूरी तरीके से व्यापारियों के दुकानों में जो ग्राहकों का आवागमन है वो ठप कर दिया है। हमारी रोजी रोटी किस तरह चल रही है हम ही जान रहे हैं और आए दिन किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोई सामान गिर रहा है और कभी उसमें कोई ग्राहक गिर जा रहा है। देखिए हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। ये जो नए जो रकम पे बनाया जा रहा है, नाली बनाया जा रहा है, ये 4 फीट का इनका व्यवस्था है। 9 फीट जो परियोजना जो बनाई गई है इनका जो 4 फुट का है, ये 8 फीट अपना रास्ता खोद रहे हैं। अब वो 8 फीट खोदने के नाते उस बीच में और क्या कर रहे हैं कि वो नाली को बीच में मिट्टी से पैक कर दे रहे हैं किनारे। अब सारे पानी जो है आकर के हमारी दुकान के अंदर आ रहा है। अब हमारे जितने रॉ मटेरियल से जो कच्चे माल वो भीग गए हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मेरा वहाँ कच्चा माल नुकसान हुआ है। मैं तो अब बताइए मैं कहाँ से पैसा ले आऊँ? किसी ने लोन लेके पैसा अपना व्यापार शुरू किया है, किसी ने कर्जा लेके अपना व्यापार शुरू किया है, और कि वो पैसा कहाँ से आएगा? विभाग से बात करने पे विभाग कहता भाई हम क्या करें, ठेकेदार से बात करने पे कहता ठेकेदार हम क्या करें। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं निवेदन करता हूँ इस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से, आज जो ठेकेदार को जो ठेका दिया उनसे मैं निवेदन करूँगा। अब विशेषकर मुख्यमंत्री से मैं बात को पहुँचाना चाहता हूँ, DM साहब को पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग ये समस्याएं, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, हमारा नुकसान जो हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा? ये भरपाई की व्यवस्था किया जाए और उस विभाग को कहा जाए, ठेकेदार को ये सख्त निर्देश दिया जाए कि व्यापारियों के हित का ध्यान रखते हुए नाली का निर्माण करें, जिससे किसी व्यापारियों का कोई अहित ना हो और उनके पैसे का नुकसान ना हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। जल जमाव और पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से न होने पर हर जगह स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। फिलहाल अभी हम जहां मौजूद हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि यहां पर NHI द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है और जिसकी वजह से अभी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घरों में पानी पहुंच रहा है, दुकानों में पानी घुस गया है। हमारे साथ एक व्यापारी बंधु, इनसे समझेंगे। क्या नाम है आप? दीपू निगम मेरा नाम है, ठूठीवारी। अच्छा, क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत सर ये NHI द्वारा 7 तारीख को ही नाला खोदा गया है, उसके बाद से आज तक कोई निर्माण नहीं किया गया है। अधिकारियों को मैंने 2-3 बार संज्ञान में भी डाल रखा है कि बारिश होगी दुकान में पानी जाना ही जाना है। अधिकारी यहाँ गड्ढा खोन के छोड़ के फिर आगे मार्केट में काम हो रहा है। अभी बात हो रही कंक्रीट नहीं है, क्या नहीं है, कुछ कह रहा था, लेकिन 10 दिन आज 11 दिन से नाली खोद के जो है ऐसे जो है व्यापार भी प्रभावित है। और रात में बारिश होने के नाते आज दुकान में लगभग हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान है। इतना पानी है दुकान के अंदर, कोई ऐसा रूम नहीं है, कोई ऐसा गोदाम का जगह नहीं है जहाँ पानी जो है नहीं गया हुआ है। केवल सिर्फ और सिर्फ NHI अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। सिर्फ ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आपके भी दुकान में पानी गया है? जी। कहाँ दुकान है आपका? ये बगल में। क्या क्या व्यापार होता है? यहाँ किराना की दुकान है। हाँ, क्या नुकसान हुआ? सारा सामान नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए का सामान हो गया। 7 तारीख से ही परेशानी है। पहले का नाली था वो तोड़ दिए हैं लोग, उस रोज़ पानी, रोज़ अंदर पानी। हम लोग कास्ते कास्ते परेशान हो जाते हैं तो अब बनाते हैं। इसी तरह करते करते एकदम हम लोग को परेशान करके रख दिए हैं। अब पहले का नाली एकदम हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। कहते हैं बना दीजिए भैया, तो नहीं, हम कहते हैं वो सीमेंट भैया है, सीमेंट के उसका ढक देंगे तो नाली सही हो जाएगा, कम से कम घर में पानी तक नहीं जाएगा, वो भी नहीं करते हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। दिक्कतें बहुत हैं, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये है इनका नाली वालों का NHI का लापरवाही है। 3 फुट की जगह 10 फुट बार वो गड्ढा खोद दे रहे हैं, 10-10 दिन छोड़ते रहे हैं। बारिश का मौसम है, बनाते नहीं है, कहने उल्टा सीधा बात करते हैं। मेरे दुकान में कम 2.5 से 3 लाख का नुकसान है, कौन भरपाई करेगा इसका? कहने पर मनमानी काम करते हैं, यहाँ खोदते हैं फिर आगे खोद देते हैं, बनाते हैं नहीं। मेरे दुकान के सामने 7 तारीख को खोदा गया है नाली, आज तक बना नहीं। आप चाहे समय देख सकते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि NHI द्वारा नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ पर नाली बनाने का कार्य भी चल रहा है, कुछ दूरी तक आ भी गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी की जो बहाव होता है उसकी निकासी की व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ NHI द्वारा नहीं कराया गया। जब यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है और बारिश का पानी लोगों के घरों तक, दुकानों तक जाने लगता है, लाखों का नुकसान होने लगता है। इसके बावजूद यहाँ लोग परेशान हैं, लेकिन NHI के लोग अभी भी इस पर सुध लेने की नहीं सोच रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कब अमल किया जाएगा, पानी निकासी की कैसी व्यवस्था कराई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।